हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक प्री बोर्ड सेकंड का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 10th केवीएस का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आप इसको रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, one ticket is drawn at random from a bag containing tickets number 1 to 40। एक बैग में कुछ टिकट्स हैं जिनके ऊपर 1 to 40 नंबर्स लिखे हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या प्रोबेबिलिटी है, आप उससे टिकट निकालते हैं कि वो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा। अब आप देखिए 1 to 40 में कितने 5 के मल्टीपल्स हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, क्योंकि 40 नंबर का टिकट भी उसके अंदर होगा। सो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फेवरेबल आउटकम्स हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 40। अगर उसमें 1 to 40 टिकट्स हैं, नंबर के टिकट्स हैं, सो ऑब्वियसली 40 टिकट्स होंगे। सो द आंसर इज 8/40। 8 ones is 8, 8 5s are 40, 1/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ काउ इज टाइड टू अ पेग at one corner of a rectangular field of dimension 10/8 by a 3 meter long rope। एक काव को टाई किया गया है एक पेग यानी कि एक खूंटे से, जो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड में है। अब मान लीजिए ये आपका वो रेक्टेंगुलर फील्ड है और यहाँ पर एक कॉर्नर में यहाँ पर जो है वो पेग है, वो खूंटा है। जो डायमेंशन है फील्ड की वो है 10/8 यानी कि 10 लेंथ है, 8 उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ है। और जो रोप है, जो रस्सी है, वो 3 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लंबी रस्सी है। तो मान लीजिए अगर ये वो रस्सी है जिससे गाय बंधी है 3 मीटर की, तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर सकती है? काउ कैन ग्रेज, वो ग्रेज कर सकती है, चर सकती है। द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज। कितने फील्ड के कितने पार्ट में काउ ग्रेज कर सकती है, चारा खा सकती है? सो ये देखिए, ये 3 मीटर की उसकी रोप है। ओके, ये इतने फील्ड में ऑब्वियसली खा सकती है। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला जो एंगल है ये ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। ओके, और ये आपका एक सेक्टर है। अगर आप इसको देखते हैं, ये इसका एरिया क्या होगा? θ/360 इंटू πr²। सो थीटा इज 90/360 इंटू पाई इज 22/7। जब तक कहा ना जाए पाई को 3.14 लीजिए, तब तक आप 22/7 ही लेंगे। r² यानी कि 3 इंटू 3, 0, 9 4s are 36, 2 2s are 4, 2 11s are 22, 3 3s are 9, 11 9s are 99। आंसर इज 99/7 2s are 14। अब 99 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 7s are 98, 1 रिमाइंडर डेसिमल, 0 10 टेबल नहीं चलेगी, 0 लगाएंगे, एक और 0 कैरी करेंगे, 100, अगेन 14 7s are 98। तो यानी कि फिर से 2 रिमाइंडर आगे चलता जाएगा, अप्रॉक्स 7.07 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। लगभग इतने मीटर स्क्वायर में वो ग्रेज कर सकती है। ओके, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में जो ये डायमेंशन दी है आपको, लेंथ और ब्रेथ, इसका कोई यूज नहीं है। अगर वो कहता कितना पार्ट ऑफ फील्ड ऐसा है जिसमें वो ग्रेज नहीं कर सकती, तो आप क्या करते? पहले पूरे फील्ड का एरिया निकालते इसका, उसके बाद ये जो एरिया है सेक्टर का उसे माइनस करते, तब यहाँ पर इसका यूज होता। लेकिन अभी हमें लेंथ और ब्रेथ से कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ tan a plus cot a equals to 4, then what is tan to the power 4a plus cot to the power 4a। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। थर्ड क्वेश्चन इज tan a plus cot a प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 4, पावर 4 तक आपको जाना है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 tan cot। ओके, tan a cot a इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16। ओके, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया। tan स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, cot स्क्वायर a एज इट इज। हमें पावर 4 तक पहुँचना है
और स्क्वायर्स हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बताइए 2 tan a cot a क्या होगा। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, कन्वर्स होते हैं, सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan और cot कैंसल्ड, 2 इक्वल्स टू 16। 2 आप राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा, 16 - 2 होगा जो कि 14 हो जाएगा। सो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 14 हो गया। अब पावर 4 करनी है, फिर से दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अभी क्या होगा, दैट tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। tan स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर कितना होगा, tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a प्लस 2 tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना है, 196। ये एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan टू द पावर 4a cot टू द पावर 4a। अगेन यहाँ पर tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों कैंसिल हुए, क्योंकि देखिए cot स्क्वायर a क्या होता है, 1/tan स्क्वायर a, 1/tan ही तो cot होता है, तो इसलिए tan और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा जो कि 196 है। 2 आप उधर लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 196 - 2 जो कि 194 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 194 है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाना है। ये कैंसिल होंगे, tan cot 2 जाएगा तो माइनस होगा, फिर से होल स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल। अगर पेयर ऑफ लाइन्स जो है वो कंसिस्टेंट है तो लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल जब लाइन्स होती है तो उनको हम इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऑलवेज कोइंसिडेंट हमेशा कोइंसाइड करेगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसाइड करेगी या फिर हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। देखिए आपका जो पैरेलल लाइंस वाला केस है, क्योंकि उसमें एक भी सोल्यूशन नहीं होता इसलिए उस केस में इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। लेकिन या तो लाइंस इंटरसेक्ट करे या फिर कोइंसिडेंटल हो, यानी कि या तो वन सोल्यूशन हो या फिर बहुत सारे सोल्यूशन हो, इन दोनों ही केसेस में लाइंस हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों केसेस में होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन सक्सीड्स एक्स। क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने जो लेटर चूज किया है A to Z में से वो x के बाद आएगा, सक्सीड करेगा x को। सो x के बाद बताइए कितने नंबर्स आते हैं आपके, y एंड z। तो यानी कि हमारे फेवर में सिर्फ 2 ही अल्फाबेट्स हैं, y एंड z। सो प्रोबेबिलिटी होगी 2, क्योंकि 2 फेवर में है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, 26। सो 2/26 यानी कि 1/13। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next, if ax plus by equals to this, bx plus ay equals to 0, then find the value of x plus y. ax, इस क्वेश्चन में आपको ये जो दोनों इक्वेशन है ax प्लस by equals to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड bx प्लस ay equals to 0, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ax प्लस bx ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस by प्लस ay ये भी ऐड हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0, माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। प्लस 0 का कोई सेंस है नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। जब आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में ऐड होती है एंड RHS आपस में ऐड होते हैं। यहाँ पर ax और bx में x कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। by और ay में y कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। अगेन यहाँ से यहाँ पर a बचेगा b, a हम पहले लिख लेते हैं ताकि दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन चीज़ें आ जाए। आगे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स कर दीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आइडेंटिटी आपने लगाई। अब यहाँ से एक ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों a प्लस बी कॉमन है, ब्रैकेट में लिखिए a प्लस बी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी बाहर चला गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए दोनों यहाँ पर a प्लस बी कैंसिल, क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू a माइनस बी। सो x प्लस वाई जो है वो a माइनस बी के इक्वल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, उसके बाद 2-3 स्टेप का क्वेश्चन कुल बचता है ये।
आपने ऐड किया, यहाँ से x कॉमन लिया, a प्लस बी बचा, यहाँ से y कॉमन लिया, यहाँ पर भी a प्लस बी बचा, फिर a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी के जाते x प्लस वाई बच गया। इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कर दिए, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी दोनों साइड से कैंसिल हुआ, तो x प्लस बी जो है वो a माइनस बी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वॉट? रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, इसको रैशनलाइजेशन समझ लीजिए आप इसका, कॉस थीटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर ही, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले साइन के ऑपोजिट साइन से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे आप रैशनलाइजेशन में करते थे, रूट हटाने के लिए वही करना है। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर एज इट इज रहने दीजिए, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बताइए क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। आपकी आइडेंटिटी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब आप जानते हैं जब भी रूट हो और स्क्वायर हो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, रूट हट जाएगा और दोनों स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा, स्क्वायर यहाँ से भी हट जाएगा होल और यहाँ से भी साइन से भी हट जाएगा। अब यहाँ पर साइन को दोनों जो आपके न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उनके नीचे अलग अलग आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन, साइन किसका ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, क्योंकि साइन बाय कॉस टैन होता है, कॉस बाय साइन टैन का उल्टा यानी कि कॉट थीटा होगा। सो द आंसर इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम द फॉलोइंग द रैशनल नंबर विच डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, इनमें से कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है जो कि टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। फैक्टर करिए 15 के, 3 5 जार 15, 3 भी आ रहा है और कैंसिल भी नहीं हो रहा 3 ऊपर से, तो ये तो आपका टर्मिनेट नहीं होगा। 160 के फैक्टर्स जब आप करेंगे 160, 160, 280, 240, 220, 210, 25 एंड 51, तो आप देखिए सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर में, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 60 के फैक्टर में भी 3 आएगा, 35 के फैक्टर में 7 आएगा, तो इसलिए ये तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इनटू LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इज, इन तीनों नंबर का HCF और इन तीनों नंबर के LCM की प्रोडक्ट कितनी होगी। इसमें जो आप मिस्टेक कर सकते हैं कि जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है वही LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब 2 नंबर्स हो। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो आपको इनका LCM और HCF कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए 8 9 एंड 25, HCF तो 1 हो जाएगा इनका, क्योंकि कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है। 8 के फैक्टर्स क्या हैं 2 2 जार 4 2 जार 8, 9 के क्या है 3 3 जार 9 और 5 के क्या 25 के क्या है 5 5 जार 25, तो ये तो ईजी है। HCF कितना है 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, और LCM कितना है, LCM तीनों की प्रोडक्ट ही हो जाएगी, क्योंकि कॉमन हम लेते हैं नंबर्स वो है नहीं, तो LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, अनकॉमन नंबर सारे लेंगे, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 इंटू 10 इज 1800, सो ये LCM है, ये HCF है, LCM इंटू HCF कितना होगा 1800 इंटू 1, LCM इंटू HCF विच इज इक्वल्स टू 1800 ओनली, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द LCM ऑफ A एंड B, A एंड 18 इज 36, एक नंबर है A और दूसरा है 18, उनका LCM 36 है और उनका HCF 2 है, तो A क्या है, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे दैट LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। LCM आपको कितना दिया है
एलसीएम दिया है 36, एलसीएम 36 है एंड एचसीएफ 18 है। सो 36 इंटू 18 इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर हमें नहीं पता, ए है, सो फर्स्ट नंबर ए रखेंगे, सेकेंड नंबर 18 है, सॉरी सेकेंड नंबर 18 है, उनका एचसीएफ 2 है, सो द एचसीएफ इज 2। फर्स्ट नंबर इज ए, सेकेंड नंबर इज 18, तो ए कितना होगा, 18 को डिनोमिनेटर में ले आइए, 18 2 जार 36, 2 2 जार 4, 4 इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू है 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बताइए थर्ड फिगर कितनी होगी। इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है तो दिस बाय पी ए बाय पूरी साइड पी क्यू। ध्यान रखिएगा, इसमें आप कई बार ऐसी मिस्टेक करते हैं कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू ये बाय ये, वो नहीं होना है, क्योंकि जो क्यू आर है ये इस ट्रायंगल की पी क्यू आर की पूरी साइड है। तो आप क्या लेंगे, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल की एक साइड ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया पी ए बाय पी क्यू आर की पूरी साइड पी क्यू, सो पी ए बाय पी क्यू इक्वल्स टू ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड ए बी बाय क्यू आर, ओके, ए बी बाय क्यू आर। अब पी ए कितना है, पी ए या ए पी ये है 2.4 और पी क्यू कितना है, पी क्यू पूरी साइड, इसमें आपको इन्हें ऐड करना पड़ेगा 3.6 एंड 2.4, 6 + 4 इज 10, 0 कैरी 1, 3 + 3 6, 6.0 यानी कि 6, तो डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू ए बी जो कि 2 है बाय क्यू आर जो कि गिवन नहीं है, क्यू आर हमें फाइंड करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यू आर इंटू 2.4 इंटू 2.4 इक्वल्स टू 6 2 जार 12, सो क्यू आर इक्वल्स टू 12 बाई 2.4, डेसिमल हटाइए ऊपर 0 लगाइए, 24 5 जार 120, सो द क्यू आर साइड क्यू आर इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मिड पॉइंट्स of line segment joining these 2 points is M, which is this, then find the value of A and B respectively. ओके, दो पॉइंट्स हैं हमारे जो कि जॉइन होके एक लाइन बना रहे हैं A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2A, ये है A, ये है B, इनका मिड पॉइंट है M। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2A, 4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3B और M के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2A + 1। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 + x2/2, यानी कि 2A - 2/2 इक्वल्स टू जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 इक्वल टू होता है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली दिस प्लस दिस यानी कि 4 + 3B/2 इक्वल्स टू 2A + 1। ओके, मल्टीप्लाई करिए, 2A - 2 इक्वल्स टू 2 1 इज 2, 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2A इक्वल्स टू 2 + 2 4, सो A इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2, दैट मीन्स A 2 है। B कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 + 3B इक्वल्स टू 2 2 जार 4A + 1। अब A आपको ऑलरेडी पता है कि 2 है तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2, 4 + 3B इक्वल्स टू 4 2 जार 8 + 1 यानी कि 9, सो 3B इक्वल्स टू 9 - 4 विच इज़ 5। दिस सॉरी, जब 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था 2A + 2 तो ये 4A + 2 होगा, 8 + 2 इज 10, 10 - 4 इज 6, 3B इक्वल्स टू 6, सो B इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2, सो B भी 2 है, A भी 2 है, दैट मीन्स ऑप्शन A 2, 2 इज करेक्ट। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है। सम ऑफ 2 + √3 एंड इट्स इनवर्स, 2 + √3 और इसका इनवर्स क्या होगा, यानी कि 1/2 + √3, इन दोनों का सम, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 18 √18 एक रैशनल नंबर होगा, या फिर 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर होगा। देखिए, ये किसी के कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ना ही √18 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही ये नंबर अगर आप ऐड भी करें, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा तब भी रूट नहीं हटेगा। तो कहने का मतलब है तीनों जो नंबर्स हैं आपके, तीनों में ही स्क्वायर रूट हट नहीं रहा है किसी भी केस में, तो वो रैशनल नहीं हो सकते। कोई भी नंबर जो रूट के अंदर है लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इरैशनल नंबर होता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी रैशनल नहीं है। नेक्स्ट इज
इफ tan a इक्वल्स टू a बाई बी, अगर tan a ये है तो बताइए a साइन a माइनस बी कॉस a बाई a साइन a प्लस b कॉस a कितना होगा। इसमें एक काम करिए, ये जो पूरा नंबर है इसको cos a से डिवाइड कर दीजिए, साइन अपने आप tan बन जाएगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है, और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दिया है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। सो a साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा ये हमने वही रखा, a साइन थीटा b कॉस थीटा, a साइन थीटा b कॉस थीटा माइनस प्लस, बस कॉस थीटा से चारों जो हमारे नंबर से उन्हें डिवाइड कर दिया। अब देखिए a साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि a tan थीटा माइनस ये कैंसिल b बाय a साइन बाय कॉस अगेन tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा की वैल्यू रखिए, tan कितना दिया है आपको, a बाय b, तो ये कितना होगा, a इंटू a बाय b माइनस b बाय a इंटू a बाय b प्लस b। ओके, a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b बाय b माइनस b बाय a स्क्वायर बाय b प्लस b। b एलसीएम लीजिए ऊपर, ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b, b से b कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन b इज करेक्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15th क्वेश्चन। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर यानी कि न्यूमरेटर ऑब्वियसली छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसके उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 13 है और डिफरेंस 3 है। तो बताइए कि फ्रैक्शन क्या है। मान लीजिए फ्रैक्शन x बाय y है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का सम तो है 13 और दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली y माइनस एक्स होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी कि y प्लस एक्स ही लिखते हैं। y प्लस एक्स है 13 एंड y माइनस एक्स है 3। सॉल्व करिए, x से x कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 13 प्लस 3 16, सो y इक्वल्स टू 16 बाई 2 यानी कि 8। y 8 है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए और x फाइंड करिए। y यानी कि 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 13, तो x कितना होगा, 13 माइनस 8 यानी कि 5। x 5 है, y 8 है, तो आंसर होगा 5 बाई 8। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज। हाइपोटेनियस की लेंथ बताइए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया भी 40 है। एरिया क्या होता है, दिस इज बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइट ही लेते हैं चलिए इसे, h, नो 2h हो जाएंगे, p, हाफ बेस इंटू p, ये हमारा एरिया होता है जो कि हमें दिया है 40। और पेरीमीटर यानी कि b प्लस p प्लस h, तीनों का सम भी कितना दिया है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40। एरिया भी 40 है और सम भी 40 है तीनों साइड्स का, तो h बताना है हाइपोटेनियस कितनी होगी। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हाफ b इंटू पी आपको 40 दिया है यहाँ पर, तो बी पी कितना हो जाएगा, यहाँ से b इंटू पी, बी पी या पी बी लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 2 यानी कि 80। बी पी आपका दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 80 है। अब यहाँ से देखिए b प्लस पी, h को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला है हमें, b प्लस पी इक्वल्स टू 40 माइनस एच होगा। अब इधर दोनों का स्क्वायर करिए, यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, b प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस एच का होल स्क्वायर। b प्लस पी स्क्वायर कितना होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू पी इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू एच। ओके, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस 2p h इक्वल्स टू 40 स्क्वायर विच इज 1600 प्लस एच स्क्वायर माइनस 42 जार 80 h, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल,
pH इसकी वैल्यू कितनी दी थी आपको, नॉट pH, दिस इज pB, 2pB, BP या pB, तो BP कितना था आपका 80, तो यहाँ पर 80 वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू 80 यानी कि 160 इक्वल्स टू 1600 माइनस 80H। 80H को उधर ले जाइए, 160 को उधर ले आइए, 80H इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1600 माइनस 160, सो 1600 माइनस 160 इज 1440, this is 80H, so H equals to 1440 by 80, zeros are cancelled, 8 ones is 8, then 664, 8 8s are 64, H equals to 18 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम देखें बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट दिए हुए हैं केवीएस के क्वेश्चन पेपर में। उम्मीद है कि सीबीएसई में शायद इस लेवल का पेपर ना आए, बेसिक है तो थोड़ा इजी ही पेपर आएगा, आपके एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। खैर हम लोग नॉर्मल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक बार इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, इफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 4 and -3 देन व्हाट इज a माइनस b। अगर 4 और -3 इसके जीरोज है तो यहाँ पर आप x में 4 रखेंगे, एक बार x में -3 रखेंगे और दोनों केसेस में आंसर आपका 0 आएगा। जीरोज का मतलब ही ये है कि अगर उसमें आप x की जगह वैल्यू रखते हैं वो, तो आंसर आपको 0 मिलेगा। बी, ये इक्वेशन है, x में एक बार 4 रखना है और एक में एक बार -3 रखना है। 4 रखिए, 4 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 4 प्लस b इक्वल्स टू 0। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4a प्लस 4 1s इज 4 प्लस b इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 4 इज 20, 4a प्लस b इक्वल्स टू -20, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अब इसमें -3 पुट करिए, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर प्लस के 9 होगा, -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। सो 9 - 3 6, -3a प्लस b इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऊपर नीचे रखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहली थी 4a प्लस b इक्वल्स टू -20, दूसरी इक्वेशन है -3a प्लस b इक्वल्स टू -6। साइन चेंज करिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसल्ड। 4a प्लस 3a इज 7a इक्वल्स टू -20 प्लस 6 इज -14, सो a इक्वल्स टू -14 बाई 7, 7 2s are 14, -2, a की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 4a प्लस b इक्वल्स टू -20, a कितना है -2, 4 इंटू -2 प्लस b इक्वल्स टू -20, 4 2s are 8, -8 प्लस b इक्वल्स टू -20, 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, b इक्वल्स टू -20 प्लस 8 यानी कि -12, b की वैल्यू -12 है और a कितना है आपका -2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि a माइनस बी बताइए कितना होगा, सो a माइनस बी, a कितना है -2 माइनस b कितना है -12, सो 2 माइनस माइनस इज प्लस, -2 प्लस 12 इक्वल्स टू प्लस के 10, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन डिफ़िकल्ट ही है क्वेश्चन, अगर हम देखें जैसे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आने चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं सो आपके जो सैम्पल स्पेस है वो ये होता है, या तो आपको 1 1 मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 बना लेते हैं क्योंकि सारे हमें देखने पड़ेंगे, 1 4 1 5 1 6। ओके, सो ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अब इसमें फेवरेबल, टोटल तो आउटकम्स 36 ही होते हैं, इसमें फेवरेबल आउटकम्स ढूंढते हैं कितने हैं जहाँ पर सम एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 1 1 2 होता है, 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 होता है 2 का, तो इनका सम 1 और 3 का सम 4 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो ये हमारे फेवर में है। और देखिए सम कहाँ कहाँ 4 है, 2 2 यहाँ पर भी सम 4 है, 3 1 यहाँ पर भी सम 4 है, तो ये 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। 4 के बाद देखिए हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं, 1 4 9 16 25, यही होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सो 1 तो किसी का सम यहाँ हो नहीं सकता, 4 वाले हमने देख लिए, अब 9 वाले देखिए, 9 सम कहाँ पर है, 3 6
459, 549 एंड 639। आगे किसी का सम 16 नहीं है बिकॉज 6 + 6 12 होते हैं, हाईएस्ट 12 सम हो सकता है। तो कितने हमारे फेवर में नंबर्स हैं? 3, 4, 5, 6, 7। 7 फेवर में है और टोटल 36 है। 7/36 यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। प्रोबेबिलिटी कि सम जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 7/36 है। अगला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन इज if the point 9/2, 2 divides the line segment joining these 2 points in this ratio, then find the value of y। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं a b। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 5, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y। बीच में ये पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9/2, 2 और किस रेशो में इसे डिवाइड कर रहा है? 3:1। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पर, तो x को तो भूल जाइए, y कोऑर्डिनेट से ही शुरू करिए। हमारे अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 3 × y + 1 × 5। इधर y कोऑर्डिनेट इधर वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3y + 5 × 1 इज 5 + 5/3 + 1 y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट है कितना? 2, तो यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 2। बस इसको सॉल्व करना है। this into this plus this into this by this plus this equals to this y coordinate। so 3 + 1 is 4, 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2s are 8 यानी कि 3y + 5 equals to 8। 5 जाएगा तो माइनस होगा, 8 - 5 कितना होगा? 3। so 3y equals to 3। so y equals to 3/3 यानी कि 1। so y equals to 1। that means option D is correct। next question is the decimal expansion of number 14753 by 1250 will terminate after। so 1250 के फैक्टर्स करिए। 1 2 5 0, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 5s are 10, 5 1 2 5, 5 2s are 10, 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s is 5। इसमें 2 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है? 1 2 3 4। 5 की पावर 4 है, तो जिसकी भी हाईएस्ट पावर हो 2 या 5 में से उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होता है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन बी पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 25 एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज 100। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल है, माइनर सेगमेंट का एरिया 25 है, पूरे सर्कल का एरिया, इस पूरे सर्कल का एरिया 100 है। तो आप क्या करेंगे? अगर पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देते हैं तो मेजर का बच जाता है, यानी कि आपको सिर्फ 100 में से 25 को माइनस करना है जो कि 75 होगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये अगेन ईजी क्वेश्चन। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज, बी सेक्शन काफ़ी ईजी है इसका। सो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से आप फाइंड करेंगे 0,6 एंड 0,-2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 ही रहेगा, -2 - 6 का होल स्क्वायर यानी कि -8 का होल स्क्वायर, यानी कि -8 का होल स्क्वायर 64 होगा, 64 का √8 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच में? 8 यूनिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24th question is given that the pair of these two linear equations and this linear equation, which one of the following values of a is there so that there is no common solution of the given pair of linear equation। एक भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नो सोल्यूशन का केस, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होंगे लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा। y equals to 1, then a plus 1x plus minus a minus a, this is a minus 1, y equals to 1। okay, a1/a2 equals to b1/b2। इक्वल वाले ही हम लोग देखेंगे, अनइक्वल क्या है? थर्ड की इक्वल नहीं है, उससे तो कुछ वैल्यू मिलती नहीं है हमें। इक्वल्स टू a - 1/-a। मल्टीप्लाई करिए, -a इंटू ए कितना होगा? -a²। यहाँ पर a + 1 इंटू a - 1 कितना हो जाएगा? ये होगा a² - 1 का स्क्वायर, बिकॉज a + b इंटू a - b a² - b² होता है। सो -a² इक्वल्स टू a² - 1। 1 को इधर ले आइए, a² को उधर ले जाइए, सो 1 इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a² इक्वल्स टू 1, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। तो ए हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1/2 प्लस माइनस रूट 1/2, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। 1 का रूट क्योंकि 1 ही हो जाता है, सो रूट 2 नीचे रहेगा, प्लस माइनस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 इज द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। एक की रेडियस 19 है, एक की रेडियस 16 है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग इनक्लोज्ड बाय दीज टू सर्कल्स। ओके, दो सर्कल्स हैं, कॉमन जो है सेंटर है, ये सेंटर कॉमन है इनका यहाँ पर। इसकी रेडियस 16 है, इसकी रेडियस 19 है। आपको जो रिंग है बीच में यानी कि ये इसका एरिया बताना है। सो इसके एरिया के लिए आप लोग क्या करते हैं, बाहर वाले बड़े सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो यानी कि हम करेंगे πr² माइनस छोटे वाला πr²। पाई कॉमन ले लीजिए, r² माइनस r², यानी कि πr² माइनस r² क्या होगा, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सिंपल। पाई कितना है 22/7, a प्लस बी यानी कि 19 प्लस 16, 19 प्लस 16 इंटू 19 माइनस 16। ओके, 22/7, 19 प्लस 16 कितना होगा, 9 प्लस 6 5, 35 एंड 19 माइनस 16 इज 3, 7 5s are 35, 22 5s are 110 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is if sin theta minus cos theta equals to 0 then what is the value of sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta? Easy question. sin theta minus cos theta अगर 0 है, sin theta minus cos theta अगर 0 है तो यानी कि sin theta equals to किसके है, cos theta को उधर ले जाइए, sin theta equals to cos theta के है। ये कब होता है, ये तब होता है when theta equals to 45 डिग्री। अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा 45 डिग्री पर sin भी 1/√2 होता है और कॉस भी 1/√2 होता है। सिर्फ यहीं पर ऐसा होता है, बाकी किसी उसमें नहीं होता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, थीटा आपको मिल गया 45, आपको फाइंड करना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना होगा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन टू द पावर 4 45 डिग्री एंड कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो यानी कि 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 पर सेम होती है। √2 की पावर 4 कितनी होगी, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 2 √2 2, यानी कि 2 इंटू 2 दैट मीन्स 1/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 दैट मीन्स 1/2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक थीटा। सेक इनमें से किसके इक्वल है, सेक ऑपोजिट होता है कॉस का, सो 1/cot तो नहीं होगा, ना ही 1/cosec होगा। अब आपको देखना है इनमें से कॉट क्या होता है। सी ऑप्शन है आपका 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, थर्ड आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, सो यानी कि 1/√cosec स्क्वायर ए। अब cosec स्क्वायर का रूट करेंगे, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, 1/cosec। 1/cosec भी सेक नहीं होता, सेक होता है 1/cos। लास्ट को ट्राई कर लेते हैं, ऐसे डी ही ऑप्शन होगा क्योंकि ए बी सी में से कुछ है नहीं। खैर डी इज √1 प्लस कॉट स्क्वायर, √1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा का रूट और डिनोमिनेटर में है कॉट थीटा, तो कॉट ए को कॉट ए ही रहने, कॉट ए नॉट थीटा, ए एंड कॉट ए। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा cosec ए, नीचे बचेगा कॉट ए। cosec ए क्या होता है 1/sin और कॉट ए क्या होता है cos/sin। साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/cos। 1/cos क्या होता है सेक, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का ही उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स इक्वल्स टू सेक ए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज इतने मीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज। एक सेमी सर्कुलर फील्ड है लाइक दिस, इसका एरिया आपको दिया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है ½ πr² विच इज इक्वल्स टू 15400। ओके, ½ पाई यानी कि 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू 15400। सो
आर स्क्वायर इक्वल्स टू 15400 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 22. 2 से कैंसिल होगा. 2 1s is 2, 1s is 2, 11 1s is 11, 4 44, 11 4s are 44, 1400. दिस इज 14 7, या फिर हम 1400 के ही फैक्टर कर लेते हैं. 1400 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाई 7, या फिर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7. देखिए यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, रूट 7 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 7. रूट के बाहर 7 आएगा, पेयर में है. 100 का रूट कितना होता है 10, रूट के बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचेगा. सो आर इक्वल्स टू 7 इंटू 10 रूट 2, यानी कि 70 रूट 2. ये हमारी रेडियस है. अभी सिर्फ रेडियस ही निकली है, हमें क्या निकालना था, हमें पेरीमीटर निकालना है सेमी सर्कुलर फील्ड का. सेमी सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर विच इज पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r. पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 70 रूट 2 प्लस 2r, 2 इंटू 70 रूट 2. 7 10s is 70, 22 इंटू 10 is 220 रूट 2 प्लस 70 2s are 140, 7 2s are 14, 140 रूट 2. 220 प्लस 140, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 360 रूट 2. ये आपका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है वैसे इजी ही. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आगे हैं 29th. The least number which when divided by 18, 24 and 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1 would be. कौन सा वो नंबर है जब आप इन चारों से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है. तो पहले वो नंबर निकाल लीजिए जो कि इन चारों से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी कि इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है. 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3s are 6, 6 3s are 18. 24 के होंगे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. 30 10 2 3s are 6, 6 5s are 30. 42 14 3s यानी कि 2 3 7, 2 3s are 6, 6 7s are 42. ओके, एलसीएम देखिए 2 more 2s, 2 2 2, 3 2 बार 3 आएगा. ओके, अब अनकॉमन क्या है, 2 जा चुका है, 3 जा चुका है, 5 and 7. सो 5 and 7. ओके, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 7 3s are 21. 12 और 21 को मल्टीप्लाई करिए. 10 इंटू 12 1s is 12, 2 कैरी 1, 12 2s are 24 प्लस 1 23, यानी कि 24 प्लस 1 is 25. 2520. 2520 वो नंबर है जो इन चारों नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है. तो कौन सा वो नंबर है जिसको डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा. इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें यानी कि 2521, ये वो नंबर है जिसको अगर हम ऐड करते हैं 1 ऐड करने पर, अगर ये आप हम इसे डिवाइड करेंगे इन चारों नंबर से तो 1 रिमाइंडर हमेशा बचेगा. ओके, नेक्स्ट 30th question is there are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided in equal section of either boys and girls alone. The total number of sections 10. कितने सेक्शन फॉर्म होंगे, इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स हैं. इनका HCF आपको फाइंड करना है, और HCF जो यूक्लिड फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिदम, उससे ईजी रहेगा फाइंड करना. 5 7 6 4 4 8, 1 आर टेबल चलेगी. 448 8 16. This is 6 minus 4 is 2 1, 128 4 4 8. 3s आर टेबल चल जाएगी, 4s आर ज़्यादा हो जाएगा. 8 3s आर 24, 2 कैरी, 3 2s आर 6 प्लस 2 8, 3 1s is 3, 384 माइनस करेंगे. सो 4 दिस इज 14 माइनस 8 इज 6, 64 128, 64 2s आर 6 2s are 12, कुछ नहीं बचा. सो यानी कि 64 जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्शंस कितने फॉर्म होंगे. सो अगर 576 को डिवाइड करेंगे 64 से, 576 डिवाइडेड बाय 64, द आंसर विल बी 9 9 4s are 36, 3 6 9s are 54 प्लस 3 7, 9 सेक्शंस बॉयज़ के लिए. गर्ल्स के लिए 4 4 8 डिवाइडेड बाय 64.
4 7 7 7 4 आर 28, 2 7 6 आर 42 प्लस 2 44, यानी कि 7 सेक्शंस गर्ल्स के, 9 सेक्शंस बॉयज़ के. सो टोटल सेक्शंस कितने होंगे? 16. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24. दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 24 है. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. एक दूसरे का 3 टाइम्स है. बताइए कि जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं. एक्चुअली इसमें पूरा सॉल्व करने से अच्छा आप नंबर्स को ही देख लीजिए. नंबर्स एक दूसरे के 3 टाइम्स होने चाहिए और उनका डिफरेंस 24 होना चाहिए. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 12 3 आर 36, 10 3 आर 30, 14 3 आर 40, ये 42 होते हैं. तो यानी कि ये तो वैसे ही बाहर हो गया क्योंकि ये 3 टाइम्स नहीं है. 11 3 आर 33. तो चलिए डिफरेंस तो यहाँ पर तीनों में एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स तो है. डिफरेंस देखिए क्या 24 है. जब आप 33 से माइनस करेंगे 11 को 22 आएगा, यानी कि ये तो रॉन्ग हो गया. 30 से माइनस करेंगे 10 को 28 आएगा, यहाँ पर भी 24 नहीं है. 36 से माइनस करेंगे 12 को, यहाँ पर 24 आएगा. तो यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पर डिफरेंस भी 24 है और नंबर एक दूसरे का 3 टाइम्स भी है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर. 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? कॉट, दिस इज सेक स्क्वायर ए. अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक साइन का कन्वर्स होता है, ऑपोजिट होता है. और सेक क्या होगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए नीचे रह जाएगा. कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए. कॉस बाई साइन होता है कॉट, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए. ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए. अच्छा, आंसर भी थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दिया है. कॉट स्क्वायर ए सीधा ना लिख के कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हुआ है. कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये थर्ड आइडेंटिटी है हमारी. ये भी कॉट स्क्वायर ए होता है. तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एंड एक्स एक्सिस इज. ये बड़ा इजी है. एक पॉइंट पी है -3, 4. सो ऑब्वियसली सेकेंड उसमें होगा -3, 4. इसकी डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस यहाँ से. तो यहाँ से ये कितना ऊपर है? नो, -3, 4 होगा. -3 एंड y पॉजिटिव. यस, यहाँ से ये कितना ऊपर है? ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 4 यूनिट. तो यानी कि ऑप्शन बी सही. अगर वो वाई एक्सिस से पूछता डिस्टेंस तो होती 3 यूनिट, क्योंकि ये जो आप पॉइंट प्लॉट करते हैं ना, ये यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट पर चलते हैं, ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पर चल के तब पॉइंट मिलता है. तो यहाँ से आप कितना चले? जितना आपका वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि 4 यूनिट चले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सोल्यूशन इफ. इनका यूनिक सोल्यूशन कब होगा? यूनिक सोल्यूशन यानी कि a1 बाई a2, यानी कि 2k बाई 6 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, यानी कि 5 बाई -5. नहीं होना चाहिए ये इक्वल. ये तो कैंसिल ही हो गया. -1 बचा इधर, 6 उधर जाएगा. तो 2k इज नॉट इक्वल्स टू -6. सो k इज नॉट इक्वल्स टू -6 बाई 2, यानी कि -3. सो k इज नॉट इक्वल्स टू -3. ऑप्शन आपका ए सही है. 35 इफ p 1, 2 q इतना r इतना s इतना आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम p q r s. तो a और b की वैल्यू बताइए. ये आपका एक पैरेललोग्राम है. यहाँ पर आपको वर्टिसेस दिए हैं. p विच इज़ 1, 2, q विच इज़ 4, 6, r जो कि 5, 7 है, और s जो कि a, b. दोनों a और b एक ही उसमें है. इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं कि जो डायगनल्स हैं हमारे पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इनका जो मिड पॉइंट होगा वही इनका भी मिड पॉइंट होगा. ओके, इनका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 + 5 बाई 2. 5 + 1 6 होता है, 6 बाई 2 3 होगा. तो यानी कि 3, 7 + 2, 7 + 2 इज़ 9, 9 बाई 2, 9 बाई 2 ही रहेगा. ये हमारा मिड पॉइंट है. अब ये मिड पॉइंट इसका भी है. इसमें फॉर्मूला लगाइए a + 4 बाई 2 इक्वल्स टू 3, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट. और b के केस में होगा b + 6 बाई 2, b + 6 बाई 2 इक्वल्स टू 9 बाई 2. कैंसिल, 3 2s are 6. a + 4 इक्वल्स टू 6. सो a इक्वल्स टू 6 - 4 विच इज़ 2. सो a 2 है. 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. b इक्वल्स टू 9 - 6, यानी कि b इक्वल्स टू 3. a 2 है, b 3 है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 36 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन आपको देखनी है.
ये पॉइंट है -3,5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, -3x/5 यानी कि यहाँ पर है -3,5। इसकी जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में वो बिल्कुल उतना ही नीचे बनेगी, जैसे मिरर वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मिरर में बनती है रिफ्लेक्शन, तो उतना ही नीचे जाइए। जब इसको नीचे लेकर जाएंगे x तो -3 ही रहेगा, लेकिन y जो ऊपर था पहले अब वो नीचे आ गया है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, -3, -5। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। अगर वो बोलते हैं इसकी रिफ्लेक्शन y एक्सिस में कितनी होगी, तो y एक्सिस के केस में x का साइन चेंज होता, y का वही रहता। यहाँ पर x का वही रहेगा साइन, y का चेंज हो जाएगा अगर आप x एक्सिस में उसकी रिफ्लेक्शन को देखते हैं। ठीक है, सो सी ऑप्शन आपका सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग in the probability of getting a bad egg in a lot of 400 is इतना, number of bad eggs in the lot is, एक लॉट है 400 एग्स का जिसमें से एक बेकार एग आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 है। तो मान लीजिए बैड जो एग्स हैं वो x है, तो x/400 इक्वल्स टू कितना है 0.035। प्रोबेबिलिटी ये होता है ना फेवरेबल बाय टोटल, सो x कितना होगा आपका 0.035 इंटू 400, मल्टीप्लाई करिए, 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 13 14 और पीछे डबल ज़ीरो, 3 नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 यहाँ पर, सो द आंसर इज़ 14। टोटल जो उसमें बैड एग्स हैं वो 14 है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, बस ये आपको देखना है। सो ये जो क्लॉक है आपकी मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा 360 का एंगल बनाती है, जहाँ से चलिए वहीं पर पहुँच जाती है। 60 मिनट्स में एंगल बनता है 360 का, सो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60 यानी कि 6 6 ज़ार 36। बस ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री का बनता है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना तो 5 मिनट्स में कितना बनेगा 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। तो ये जो मिनट हैंड है आपकी इसने एंगल कितना बनाया 30 डिग्री का, सेंटर पर एंगल बना 30 डिग्री और 30, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। एरिया आपको निकालना है, वही होगा θ/360 इंटू πr²। 7 से 7 कैंसिल, 6 से 3 1s is 3, 2s are 6, 2 6 are 12, 11, 11 7s are 77, 77/6 कैंसिल, देखिए कितना चलेगी टेबल, 6 1 से 6 7 17 हो गया, 2s are 12.5, 5 रिमाइंडर बचा, डेसिमल 50, 6 8 ज़ार 48, 2 बचा 20 हो गया, डेसिमल लगा हुआ है क्योंकि 6 3 ज़ार 18, सो 12.83 अप्रॉक्स, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सपोज ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट्स P and Q are nearer to A and B to the line segment AB such that AP equals to PQ equals to QB. Okay, AP जितना AP है उतना ही PQ है, सॉरी AB एक लाइन सेगमेंट है AB, ओके। पॉइंट P और Q नियरर टू A एंड B ऑन द, ये A और B के पास में है पॉइंट P एंड पॉइंट Q, P एंड Q, ओके। जितना AP है उतना ही PQ है और उतना ही QB है, यानी कि तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बताइए P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन सेगमेंट को, P किस रेशो में कर रहा है, P के इधर 1 पार्ट है इधर 2 पार्ट्स हैं, सो 1:2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे आते हैं, कुछ केस स्टडीज हैं। द बिलो पिक्चर शोज फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। पैराबोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE ने अपने क्वेश्चन पेपर में भी दिया और उसके बाद हमने जो प्री बोर्ड 1 का पेपर किया था वहाँ पर भी पैराबोला का क्वेश्चन था, सेकंड में भी है। देखिए यहाँ पर कुछ पैराबोलिक शेप्स आपको दी हुई है, ये एक ब्रिज है और ये समथिंग आई थिंक हर्ट्स हैं, कुछ इस तरीके से। ये पिक्चर्स क्लियर नहीं है, खैर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। पैराबोलिक आर्क्स इज एन आर्क
In the shape of parabola in structure, their curve represent the efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. ठीक है, कई variety of form में ये मिलता है. Question देखिए क्या है. In the standard form of quartic polynomial ax square plus bx plus c a b c r, इसमें जब आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ए बी सी क्या होते हैं आपके? रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. ए इज नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड बी एंड सी एनी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव. इसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा और फिर वो लीनियर रह जाएगा. ओके, तो जब भी हम बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, यहाँ पर बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, बी और सी नहीं भी हो सकते, लेकिन एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है, तभी वो क्वाड्रिक बनता है. तो यानी कि ए नॉन ज़ीरो होगा, बी और सी कुछ भी हो सकते हैं. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो डी क्या होता है? अगर पॉलिनोमियल के दोनों ही आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल है तो डी आपका ज़ीरो होता है. डी ज़ीरो के केस में रूट्स इक्वल एंड रियल होते हैं. अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो अनइक्वल एंड रियल होते हैं, लेस देन ज़ीरो है तो अनरियल होते हैं. नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देन के इज. जो दो जीरोज हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी? जीरोज की प्रोडक्ट है 1. यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c बाय a, यानी कि 8k/2. ये c है, ये a है, इक्वल्स टू 1. 8k इक्वल्स टू 2 1 is 2, तो k कितना हो जाएगा? 2/8, यानी कि 1/4. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एक पैराबोला बनेगा, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा ऑब्वियसली. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नीदर टचेज एक्स. नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है. अच्छा ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसके रूट्स अगर हम फाइंड करें, अगर हम सोचे देखें कि कहाँ पर ये कट करता है एक्स एक्सिस को, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4. एक्स कितना होगा? स्क्वायर रूट -4. और आप जानते हैं रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, ये अनरियल होता है. सो यानी कि कहीं पर भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, इसका कोई रियल रूट्स है नहीं. दैट मीन्स इसमें ऑप्शन नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ऑप्शन आपका सी सही है. कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ना इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि कोई रियल नंबर नहीं है. और लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे रियल होते हैं, 0 1 2 3 4, या डेसिमल में या फ्रैक्शन में. ओके, नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, देयर प्रोडक्ट इज 1/q. तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रिक इक्वेशन आपकी होती है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम, माइनस माइनस पी होगा तो प्लस पी हो जाएगा इन 2x, एंड प्लस प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -1/p. सो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p. सी ऑप्शन इज करेक्ट. केस स्टडी सेकेंड. बिफोर बसंत पंचमी समर्थ इज ट्राइंग टू मेक काइट्स एट होम. बसंत पंचमी पर समर्थ जो है घर में काइट बना रहा है. सो ही टेक रेक्टेंगुलर शीट एंड फोल्ड हॉरिजॉन्टली. उसने उसको रेक्टेंगुलर शीट को लिया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, उसके बाद वर्टिकली फोल्ड किया, उसके बाद ट्रांसवर्सली किया. आफ्टर कटिंग ट्रांसवर्सली कट द काइट शेप एंड फिगर. इस तरीके से उसकी फिगर बन गई है. ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पर आंसर दीजिए. द एंगल बिटवीन डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज. ये जो रेक्टेंगल है इसके डायगनल्स के जो हैं वो एक दूसरे को कितने उस पर कट करते हैं? 60 डिग्री, 90, 120 कांट से. जो 90 वाला कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली दो ही हमारे ऐसे क्वाड्रिक पॉलीगन्स हैं जिनके डायगनल्स एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं. एक है स्क्वायर और एक है रोम्बस. बाकी और किसके डायगनल कितने डिग्रीज पर कट करते हैं ये कुछ फिक्स नहीं है. सो ऑप्शन डी सही होगा, कांट से. 2 ट्रायंगल्स डिवाइडेड बाय अ डायगनल इन अ रेक्टेंगल आर. एक रेक्टेंगल में जो ये डायगनल है ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है रेक्टेंगल को. तो ये ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, कॉमन होती है. बाई SSS दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे. व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायगनल्स ऑफ अ काइट? काइट के डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. ए ऑप्शन इज करेक्ट. द ट्रायंगल फॉर्म बाय लॉन्गेस्ट डायगनल ऑफ द काइट आर सिमिलर बाय. ये जो एक सेकेंड, ये लॉन्गर डायगनल ने जो कट किया है इसको, काइट के जो डायगनल्स हैं, ये जो 2 आपके ट्रायंगल्स बने हैं, ये किस उससे सिमिलर है? सबसे पहले ये साइड और इस साइड का रेशो इक्वल है इस साइड बाय इस साइड के रेशो, एंड दिस इज कॉमन. सो बाय SSS से ये कॉन्ग्रुएंट है.
SSS. Option A is correct. The area of a kite formed by two perpendicular sticks of length 18 centimeter and 12 centimeter is 18 and 24. तो ये ऑब्वियसली 24 होगा पूरा, ये 18 होगा, 18 एंड 12 सॉरी 18, सो ये 18 होगा एंड दिस इज 12, ये पूरा 12 है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 6 हो जाएगा। तो पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट से दिस ट्रायंगल, हाफ बेस, बेस कितना है 18 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 6 इंटू 6, 2 9s are 18, 9 6 are 54। इस ट्रायंगल का एरिया 54 है, नीचे वाले का भी 54 होगा, ऐड करिए 108, तो यानी कि एरिया होगा आपका 108। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो कि सेकंड आपके जो प्री बोर्ड है उसमें पूछे गए हैं। प्री बोर्ड का पेपर कंपैरेटिवली टफ ही आता है बोर्ड से, सो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो बहुत मुश्किल है और 90 मिनट्स में उन्हें सॉल्व करना और भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल चलिए होपफुली थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से हो गया होगा कैसे क्वेश्चंस हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा नहीं तो आप रिविजन के लिए तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।